ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी या गड़ा एकादशी के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हो डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल। आप सबको हर हर महादेव। तो आज हम आपको निर्जला एकादशी कब है, कैसे है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने बताया था 6 तारीख को, यानी कल। आज 5 तारीख हुई है, कल 6 तारीख को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। शास्त्र और पंचांग के हिसाब से कल जो एकादशी मनाएगी वो 24 एकादशी, अगर अधिक मास होता है तो 26 एकादशी। ठीक है, आपको पता होगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में एक एक एकादशी आती है। महीने में 2 एकादशी आती है, जिसमें ज्येष्ठ मास में ये वाले पक्ष में जो एकादशी आती है वो एकादशी शुक्ल पक्ष में आने वाली ये वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। तो निर्जला एकादशी कल 6 तारीख शुक्रवार मनाई जाएगी। आपको मैं एक तिथि के हिसाब से जो टाइम बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। तो 6 जून को आपको मैंने तिथि के हिसाब से बता दिया है, वैसे मनाई जाएगी। वैसे आपको पता होगा कि 6 और 7 दोनों दिन एकादशी है, और 6 तारीख को गृहस्थ आश्रम मनाएंगे, 7 तारीख को वैष्णव जन मनाने वाला है। तो हमको जो एकादशी करनी है वो करनी है कल, मतलब 6 तारीख को। तो जो एकादशी क्यों की जाती, मैंने भी वीडियो एक ऑलरेडी बनाया था कि भीष्म पितामह ने, आपको पता होगा कि ये भीमसेनी एकादशी क्यों की जाती है। क्योंकि भीम ने जब व्यास जी से पूछा था कि मुझसे एकादशी नहीं होती, मतलब मैं पूरे दिन भूखे नहीं रह सकता, ठीक है, और महीने में 2 एकादशी आ रही है। तो जब व्यास जी ने ऐसा बताया कि ज्येष्ठ मास में आने वाली ये जो एकादशी है, अगर वो कोई करता है तो उसको 24 एकादशी का फल एक ही एकादशी में मिल जाएगा। तो आपको ये एकादशी कल है, देखो आपको करनी नहीं करनी आप पे ऊपर है, ठीक है। ये एकादशी का फल अगर आपको चाहिए तो आपको करनी पड़ेगी, और इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। निर्जला एकादशी तो कल है, तो पहले ही निर्जला एकादशी मतलब जल के बिना करने वाली एकादशी। तो आपको कल क्या करना है, कल ऐसा आप क्या काम करोगे कि आपको बेनिफिट मिले। तो कल आपको क्या करना है, पहले तो देखो, अगर आप पानी के बिना रह सकते हो तो दैट इज गुड। ये जो एकादशी है जिसमें आपको एक सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन तक सूर्योदय तक, मतलब पारणा कब करना है, एकादशी तिथि समाप्त होती है उसके बाद द्वादशी तिथि लगती है तब। तो हो सके तो पानी नहीं पीना है, बट आपको मेडिसिन लेनी है। आप ओल्ड एज हो, अगर आप पानी के बिना नहीं रह सकते हो तो आप सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के 2 घंटे बाद, सूर्यास्त अगर 7 बजे के आसपास हो जाते तो आप 9 बजे बाद थोड़ा सा पानी मैं बोलता हूँ ले सकते हो। हालांकि नहीं लेते हो तो आपके लिए फल अच्छा उसका मिलेगा। अन्न आपको नहीं ग्रहण करना है, चावल वैसे भी नहीं खा सकते हैं। निर्जला एकादशी में कोई भी चीज आप नहीं खा सकते पी सकते, क्योंकि ये एक 24 घंटे के लिए किया जाने वाला खाने पीने पीने का उपवास है। उपवास, वास करना मतलब ऊपर, मतलब भगवान के वहां वास करना, मतलब भगवान के चरणों में वास करना, राइट। तो ये जो एकादशी का फल आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है, क्योंकि ये कठिन है। ऊपर से आपको पता होगा तप तपती गर्मी चल रही है, एक बार जो 9 तपा चल रहा है, तो गर्मी इतनी हो रही है। और उसमें ज्येष्ठ मास में ये शुक्ल पक्ष में तो आपको पता होगा गर्मी का एंड जो आ रहा है, 9 तपा भी चल रहा है, तो उसकी वजह से डबल मार जो पड़ रही है, उसमें भी हम पानी के बिना एकादशी करेंगे तो राइट, कैसे समझ सकते हो आपको। तो ये इसका जो फल आप सोचो कितना अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो कल आपको क्या करना है, कल मैं आपको 2-3 उपाय बताता हूँ, अगर वो आप करते हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु ग्रहों की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, या फिर कोई खराब ग्रह आपको फल खराब दे रहा है, ठीक है। कोई आपको ग्रह अच्छा ग्रह होते हुए भी खराब फल देता है, और कोई खराब ग्रह है वो भी आपको अच्छा होते हुए खराब फल दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कल आप मॉर्निंग में हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पहले स्नान आदि करके गंगा जल डाल के स्नान कर लेना है। उसके बाद विष्णु जी की पूजा करनी है, ये नारायण की पूजा करनी है। अगर आपके पास शालिग्राम है तो भी ठीक है, अगर आपको विष्णु जी नहीं है तो कृष्ण की, कृष्ण तो हर घर में रहता ही है, तो उनकी पूजा करनी है। विष्णु लक्ष्मी की पूजा करनी है, सत्यनारायण की कथा करवा सकते हो। तो एक महा उपाय जो आपको मैं कल बता रहा हूँ आपको करना है। पहला देखो, यहाँ पे दान की बात करें तो घड़े का दान, पानी भर के घड़े का दान किया जाता है, और फलों का दान किया जाता है, छाते का दान किया जाता है, पंखे का दान किया जाता है, गाय का, देखो वो सब वहाँ लिखा है। जो अभी इसमें ये घोड़े का दान पॉसिबल नहीं है, गाय का दान पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे अलाउ करते हैं तो आप चांदी की गाय लेके आप ब्राह्मण को दान कर सकते हो। अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो, अगर नहीं अलाउ करती है तो गाय को हरा चारा खिला सकते हो।
आप विष्णु मंदिर जा सकते हो, कृष्ण मंदिर जा सकते हो, शिव जी की पूजा करनी है, गणेश जी को नहीं भूलना है, सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा करनी है, उसके बाद ही आप विष्णु जी की पूजा करो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, विष्णु आरती करो, विष्णु चालीसा करो, विष्णु जी को पीले चीज़ों का भोग लगाइए, पीले फूलों से उनका स्वागत कीजिए, पीले जो फूल है उससे हार वगैरह बना के आप विष्णु जी की फ़ोटो पे या मूर्ति आपके पास है तो वो कीजिए। मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि कुल मिला के आपको विष्णु जी की पूजा करो, उसमें भी विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप करती हो तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम जाप करने से ही आपके आने वाला जो टाइम है, अगर वो खराब दशा अंतर्दशा से जा रहा है, खराब अगर कुछ होने वाला है, तो वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है। बट ये ऐसा नहीं है कि आपने आज एकादशी है तो आपने एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया तो आपका अच्छा ही अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूटी इसमें रखना है। अगर देखो कल से अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ चालू करते हो तो आने वाली एकादशी तक, मतलब आने वाली 1 साल की जो निर्जला एकादशी आएगी तब तक तो मैं सोच रहा हूँ आपकी लाइफ से बहुत सारे प्रॉब्लम जा चुके होंगे। बट ट्रस्ट करना हो, विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा भाव भक्ति से सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये कल जो निर्जला एकादशी आ रही है उसमें आपको अगर अच्छा फल चाहिए तो जो शास्त्र विधि विधान जो है पुराणों में बताया गया है, अगर वो आप फॉलो करते हो तो इसका जो प्रॉपर फल आपको मिल सकता है। देखो गलती सबसे होती है, अगर आपने गलती से पानी पी लिया तो वो अलग चीज़ है, बट जानबूझ के आपको नहीं करना है। तो ये था आज का कंटेंट। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं सबको नई वीडियो में। हर हर महादेव।